क्या सऊदी की वजह से शुरू हुआ इजराइल हमास का युद्ध? नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट पिछले कुछ महीनों में शांति की ओर लौट रहा था, मगर तभी हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा दी है। जिस गुटबाजी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे वो अब फिर से मजबूत हुआ है। हमास के हमले के बाद सभी अरब मुल्कों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की है। सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, ओमान, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देश एक साथ नजर आए हैं। दरअसल इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि ये बेहद ही सोची समझी चाल के तहत अंजाम दिया गया है। हाल के दिनों में इजराइल के साथ अरब मुल्कों के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर फिलिस्तीनी के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। ऊपर से ऐसा होने पर ईरान को भी घाटा था, क्योंकि वह खाड़ी में अलग थलग पड़ जाता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुल्कों में ईरान शामिल रहा है। बता दें, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करवाने में जुटा हुआ है। इसके बदले में सऊदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता करने का मौका मिलता है। ऐसा होने पर सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि तेहरान वाशिंगटन के खिलाफ रहा है। अगस्त में ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से मुलाकात की थी। सऊदी अरब अगर इजराइल के करीब जाता है तो इससे ईरान संग उसके सुधर रहे रिश्ते पटरी से उतर जाते हैं। साथ ही साथ फिलिस्तीनी का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। ईरान फिलिस्तीनी का कट्टर समर्थक रहा है। ऐसे ही कुछ हाल बाकी के अरब मुल्कों का भी रहा है, मगर हमास और फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह ऐसा किसी भी हालात में होने नहीं देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इसके चलते हमास ने इजराइल को निशाना बनाया ताकि फिर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके। हमास के हमले ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल को सुरक्षा की जरूरत है तो फिर फिलिस्तीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमास के नेता इस्माइल हानिया ने कहा है कि अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ शांति के लिए जितने भी समझौते किए हैं वो इस संघर्ष को खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि इस हमले के जरिए सऊदी अरब को भी मैसेज दिया गया है कि वो फिलिस्तीनी को नहीं भूल सकता है। वहीं बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद से ही खाड़ी देश दो खेमों में बंट गए हैं, जहां से सऊदी अरब, कतर समेत कई देश हैं जो हमास को समर्थन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएई एक इकलौता मुस्लिम देश है जो खुलकर आगे आया है और उसने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।